जो सीमा इस मामले में कर रही है ना, सीमा का हर चीज को फेक बता रही है, जो उनकी रियल चीज है, जो उनके रियल कृत्य है, उनको जो गलत साबित कर रही है। तो मैं खुद बताना चाहता हूं कि जो वीडियोस वगैरह हैं, आप गुलाम भाई से कह दीजिए, गुलाम भाई से कह दीजिए, आप, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए गुलाम भाई से कह दीजिए कि हेमंत पारा साहब देखेगा बच्चों की देखरेख। एक बार उनसे कहलवा दीजिए। मेरा 2 बेटी हैं, एक बेटा है। जैसा देखरेख मैं अपने बेटा का करता हूं, मैं ऐसे ही उनकी करूंगा मैं। पर लेकिन कहे तो सही। ठीक है, अभी यहां जो है सचिन जो है, उनका लीगल पिता तो है नहीं बच्चों का, और जो बायोलॉजिकल फादर है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? गुलाम हैदर। यदि बच्चों की देखरेख उनकी मां नहीं कर रही तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी जनाब? उसके फादर की। और फादर बैठे हुए कहां? मुझसे कह दें, मोमिन मलिक जी से कह देना, वो कहें या ना कहें, लेकिन मैं, यदि आप कहते हो, यदि आप भी कहते हो, तो बच्चों पर हर समय तो नहीं, पर हाँ पूरी नजर मैं अपनी रखूंगा। उनको कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं आपको दावा दे रहा हूं। जैसे बच्चे यहां हैं और ऐसे के ऐसे बच्चे आपको गुलाम हैदर भाई को मिलेंगे। कानून के तहत बात करूंगा जनाब, मैं कल ही एक एप्लीकेशन लगाऊंगा मैं, कोई ऐसे थोड़े ही। एक बार बच्चे भी तो कह दें, बच्चे भी कह दें जरा, जो सीमा का ना, गुलाम हैदर का बड़ा बेटा है, यदि उसके साथ कोई मारपीट हो रही है, जरा आके, मैं रोज मेरा रास्ता वहीं करके है, सीमा के घर के सामने करके, गली उसकी दूसरी है, पर वहीं से मैं जाता हूँ। आप आवे तो सही कोई। बहुत अच्छी बात पर है। लेकिन तनवीर भाई, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, बच्चों के साथ जो मारपीट ये कर रहे हैं, या सीमा के साथ भी मारपीट की वीडियो आपने देखी होगी, तो ये अपने लिए ही रास्ते में कांटे लगा रहे हैं जनाब। फायदा तो सीमा को ये है कि अपने नाचना गाना वो सब चल रहा है, और नाचने गाने के चक्कर में सीमा अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा है। और यदि बच्चों के साथ कोई मार पिटाई होती है और उनकी मेडिकल जांच होती है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी तनवीर भाई? मेरी नहीं होगी, सचिन और सचिन के परिवार की जिम्मेदारी होगी। कोई भी विदेशी व्यक्ति इनलीगल तरीके से आया है या लीगल तरीके से आया है, उसकी सुरक्षा करना सरकार का काम है, देश की सरकार का काम है। और मैं कह रहा हूं, अभी तो बच्चों के साथ मारपीट हो रही है, यदि कल को बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो भारत सरकार की क्या जवाबदेही रहेगी? तो मैं भारत सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि यदि बच्चों के साथ इस तरीके से मारपीट हो रही है, सीमा के साथ मारपीट हो रही है, तो उसके मामले में संज्ञान लेना चाहिए। मारपीट की वीडियो आपने देखी होंगी, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि वो बिल्कुल रियल वीडियो है जनाब, रियल। मेरे साले साहब ऐसे नहीं हो सकते, पर मैं उन पे तंज कस रहा हूं। मैं साले साहब, मेरा साला तो है ही ना कोई। उन्होंने अपनी एक वीडियो जारी की कि सीमा के साथ यदि एपी सिंह जैसा भाई खड़ा, क्या आंख भी नहीं, गलत तरीके से आंख भी नहीं उठा सकता। तो कितना झूठा। और मैं एपी सिंह से कहना चाहूंगा कि भैया गलत का साथ बिल्कुल मत दो। मारपीट हो रही है तो अब मारपीट हो रही है तो उसका विरोध करो ना, कि मारपीट क्यों कर रहे हो? सचिन कर रहा है या उसके पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रही है, कोई भी कर रहा है, तो यदि उसके साथ मारपीट हो रही है तो उसका विरोध करो भैया जी। आप, मैं थोड़ी जाऊंगा विरोध करने के लिए, पर लेकिन आप मारपीट को ही झुठला रहे हो, तो ये गलत बात है आपकी। A to Z चैनल है इसका अपना ही, कोई पता ना कौन है, मनोज उसको दे रहे हैं बस। और सुनता लीजिए, जो इंटरव्यू ले रहा है ना, उसकी एक्टिविटी देखिए किस तरीके से बोल रहा है वो। हर व्यक्ति की भाव भंगिमा से पता चल जाता है कि ये वास्तव में इंटरव्यू ले रहा है या इन दोनों लोगों का कोई प्रपंच है। तो ये तो प्रपंच रचा गया है। दूसरी बात, मैं आपको तनवीर भाई एक बात और बता देता हूं मैं, कि जिस समय सीमा के साथ मारपीट हुई, वीडियो मैंने भी देखी, तो एपी सिंह ने अपनी एक टीवी चैनल पर आकर के कहा कि नहीं,
सीमा और सचिन की जोड़ी तो सीताराम, राम सीता, राधा कृष्ण जैसी जोड़ी है, ऐसा नहीं। तो ये एपी सिंह साला हमारा, एपी सिंह ने सीमा की तुलना माता सीता से की थी आपने। तो क्या किसी अय्यास व्यक्ति माता सीता की तुलना सीमा से करना? एक औरत तो वो है कि जो अपने पति को छोड़ करके, एक महिला माता सीता है कि जिन्होंने अपने पति के साथ 14 साल नंगे पैर पूरा वनवास काटा था। माता सीता की तुलना सीमा से करना तो ये हमारी धार्मिक संस्कृति के खिलाफ भी बहुत बड़ा बयान है, जिसमें मैं पूरी कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा हूं। एपी सिंह के अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कि जो उसका जो चैनल वाला था उससे कैसे लिपट रहा है कि सीमा की कमर देखो, सीमा के हाथ देखो, सीमा के बाल देखो, सीमा के गाल देखो, सीमा का हाथ देखो, सीमा के देखा होगा वीडियो। अगर ना देखा हो तो मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। सरिता कटहत जी हैं और वो एक और है बहन जी, वो आपको भेज देंगी, उनको देखना क्या अय्यासी चल रही है। प्रयासरत हूं मैं और करूंगा, जरूर करूंगा मैं। जिस दिन मुझ पर थोड़ा कम काम होगा उसी दिन मैं अपनी ड्राफ्टिंग करूंगा मैं। जो यहाँ रबुपुरा कस्बे के अंदर जो भी ड्रामे चल रहे हैं ना, ये जो भी ड्रामे चल रहे हैं उनके जो सूत्रधार हैं वो महानुभाव एपी सिंह ही हैं। मैं बता रहा हूं आपको, सचिन इतने पढ़े लिखे नहीं है जनाब, सीमा भी मैं मानता हूं, क्या आपको पता होगी क्या कितनी पढ़ी लिखी है, और ना ही सचिन के फादर इतने पढ़े लिखे हैं। तो इनको सलाह कौन दे रहा है? मैं नहीं देने जा रहा वहां सलाह, और जब मैं सलाह नहीं देने जा रहा तो कौन दे रहा है इनको सलाह? पूरा देश जानता है, आप भी जानते हो, सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह। इन बातों को लाइव में कहना उचित नहीं समझता मैं, क्योंकि देखिए लाइव में हो सकता है कि बहन भी है, बेटी भी है, यदि हमारे मुंह से कोई गलत बात निकले तो और किसी को महसूस हो तो हम उचित नहीं समझते। देखिए जिस तरीके से सीमा के साथ मारपीट की वीडियो वायरल हो रही है, तो उनको देखते हुए बच्चों को सुरक्षा देना भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य बनता है। देखिए सीमा तो एक बालिक और हष्टपुष्ट नारी के साथ ही है, और यदि इसी तरीके की मारपीट बच्चों के साथ हो जाए तो हमारे क्या जवाब देगी? तो बच्चों की सुरक्षा भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है, और उनको मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ही रखा जाए, या तो यहां सुरक्षित, या तो उनकी प्रशासन की पूरी ड्यूटी होनी चाहिए कि बच्चों की देखभाल के लिए हर समय उन पर नजर होनी चाहिए। जिस तरीके से सीमा के साथ घूसों से मारपीट हो रही है, यदि एक जिस तरीके का सीमा की आंख पर निशान और ये और वो, अगर ऐसा ही घूसा किसी बच्चे के लग जाए तो बच्चे का क्या होगा? जो सीमा इस मामले में कर रही है ना, सीमा का हर चीज को फेक बता रही है, जो उनकी रियल चीज है, जो उनके रियल कृत्य है, उनको जो गलत साबित कर रही है। तो मैं खुद बताना चाहता हूं कि जो वीडियोस वगैरह हैं, आप गुलाम भाई से कह दीजिए, गुलाम भाई से कह दीजिए, आप, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए गुलाम भाई से कह दीजिए कि हेमंत पारा साहब देखेगा बच्चों की देखरेख। एक बार उनसे कहलवा दीजिए। मेरा 2 बेटी हैं, एक बेटा है, जैसा देखरेख मैं अपने बेटा का करता हूं, मैं ऐसे ही उनकी करूंगा मैं। पर लेकिन कहे तो सही। ठीक है, अभी यहां जो है सचिन जो है
उनका लीगल पिता तो है नहीं बच्चों का, और जो बायोलॉजिकल फादर है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? गुलाम हैदर। यदि बच्चों की देखरेख उनकी मां नहीं कर रही तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी जनाब? उसके फादर की।